देखो यार लास्ट क्लास का कुछ कुछ यूज होगा, कुछ नए बच्चे तो वो पुराना लेक्चर थोड़ा देखने का कोशिश करना, और फिर भी नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है। देखो हम बात करते हैं, देखिए लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा बात कर रहे थे ना, देखो कहीं कैसे पता करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कम से कम बुझाना चाहिए, ठीक है। अब बात नहीं करना यार, लास्ट में रौनक देख लो इधर। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए रिडॉक्स के लिए तो बोर्ड पे बुलाएंगे, आज बात करना हम सीधा बोर्ड पे बुलाएंगे और आपको आंसर करना। रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। देखिए एक कुछ रिएक्शन बार बार आएगा, पुराने वाले बच्चे के लिए, थोड़ा नए बच्चे को बता दे रहे हैं। जिंक जा रहा था आपका Zn2+ में, याद होगा, ठीक है। जिंक जा रहा था Zn2+ और साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, क्लियर है। जहां कहीं पे भी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना, देखिए ये 0 है, 0 से क्या हो रहा है 2+ में जा रहा है, तो अगर इंक्रीज होगा ना तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्लियर है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और एक और एग्जांपल ये थे, कॉपर 2+ था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, खा रहा था, तो इस क्या बना दे रहा था, कॉपर। तो देखिए ये 2+ से क्या हो रहा था, 0, तो जहां घटता है उसको कहते हैं रिडक्शन। ये हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, ठीक है। अब इसका कुछ पावर होगा, ठीक है, पावर मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्ट में कुछ पावर आएगा। जैसे कि आगे देखिए पोटेंशियल होता है ना, लास्ट क्लास का ही थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं। ये हम आपको बताए थे कि अगर आपका एक इलेक्ट्रोड ले रहे थे और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे ZnSO4 लिए थे, थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं पुराना वाला चीज। और ये है आपका जिंक का रॉड, क्या हो रहा था, जिंक जा रहा था किसमें, Zn2+ में, और आपको बताया था इधर कैसा चार्ज हो गया था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा आ गया था, निगेटिव निगेटिव, क्लियर है। तो इसका कुछ पावर डेवलप होता है, उसी को आज हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग डिनोट करेंगे ई से। ई से, ई किसका पावर बताइए, किसमें किसमें जा रहा है, Zn जा रहा है किसमें, Zn2+ में, क्लियर है। और इसका वैल्यू निकाल के देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन अभी बताएंगे कि क्या होता है। देखिए अगर यहाँ नॉट लगा देंगे ना, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कहने का मतलब एक खास टेम्परेचर और एक खास कंसंट्रेशन का बात किया जाएगा यहाँ पे, और इसका वैल्यू आता है, वो आता है 0.76 वोल्ट, क्लियर है। ये कैसे आएगा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ तो समझ पा रहे हैं ना कि माइनस प्लस है तो कुछ ना कुछ तो पावर डेवलप होगा, और माइनस पावर प्लस की वजह से जो पावर डेवलप होता है वो कितना होता है, 0.76 वोल्ट। ये कैसे आएगा हम लोग कमिंग क्लासेस में देखेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी के लिए बता रहा हूँ, जिंक जाएगा Zn2+ में तो इसका पावर कितना आएगा, 0.76 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से इधर साइड आपको बताया था, इधर क्या था, कॉपर था, और कॉपर का इलेक्ट्रोड था, तो यहाँ पे क्या था, Cu2+ था, और Cu2+ किसमें जा रहा था, कॉपर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसमें बताइए कैसे लिखेंगे, Cu2+ जा रहा है ना कॉपर में, तो क्या लिखेंगे, Cu2+ जा रहा है किसमें, कॉपर में, और इसका पावर होता है 0.34 वोल्ट। ये अभी याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव हो रहा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो पावर डेवलप होगा उस पावर को कह रहे हैं 0.34 वोल्ट। इसी को क्या बोल रहे थे, इसको कौन सा पोटेंशियल बोल रहे थे, याद है लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता था, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास का चीज है, ये अभी हम लोग यूज करेंगे, तो थोड़ा सा हम आइडिया दिए हैं। क्लास आज का शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए आज का जो शुरू करेंगे वो डायरेक्ट सेल पोटेंशियल से शुरू करेंगे, ठीक है। सेल पोटेंशियल हेडिंग डालिए या फिर ईएमएफ ऑफ अ सेल लिखेंगे, हेडिंग डालिए आराम से, फिर बैठिए और आराम से सुनिए। ये लास्ट क्लास का था, यहाँ से आपका फ्रेश क्लास स्टार्ट होगा। हाँ आराम से हो गया, दिख रहा है, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ सेल, पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ आप लोग नाम सुने होंगे ना, ठीक है। देखिए ईएमएफ किसको बोलते हैं भाई, ईएमएफ का फुल फॉर्म अगर बात किया जाएगा तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं अगर लिखा मिल जाए तो आप कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, ईएमएफ को कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझाते भी चलेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, आ गया तुम्हारा लाइन, इसे कट भी गया वो, या था पहले से। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as difference of, it is defined as difference of electrode potential, electrode potential of two half cell, two half cell। हाँ ठीक है भाई, it is defined as electrode, इतना भी तो गर्मी नहीं रहता भाई, ठीक है 26 नहीं कर रहे, मोड चेंज कर रहे ले भाई।
इट इज डिफाइंड एज द, क्या बोल रहे थे, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। समझाते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो, समझाते चलेंगे। क्या हुआ बोलो, जमेगा कैसे हुआ, ठीक है, जीरो पे ना, जीरो पे भी नहीं जमेगा यार, ठीक है, जागृति को एक बेंच लगा देना होगा ऊपर। अरे पहले लिख लिए, डेफिनेशन लिखे हैं। देखिए क्या बोला गया है, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। टू हाफ सेल जैसे अभी ये बता रहे थे, ये भी बताए थे ना, ये वो बैटरी ये है, एक हाफ सेल ये है और एक हाफ सेल ये है, इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या कह देंगे, ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसका और भी है, ये कंप्लीट सेल नहीं है, मालूम है ना, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा रहेगा, यहाँ पे पावर डेवलप रहेगा, ऐसा करके रहेगा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ईएमएफ ऑफ अ सेल। अगर आपको लास्ट क्लास में याद भी होगा तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, कैथोड। पेज पलट के देख लेना, इसको क्या दे रहे थे, कैथोड, और इसका नाम दे रहे थे एनोड। क्यों हो रहा था, काहे हो रहा था, सबके बारे में बात किए थे। तो जो ईएमएफ ऑफ अ सेल निकाला जाता है, ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ही मेथड से आपका सारा काम चलेगा। तो ई सेल जो निकालेंगे ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ना इसको, तो ई सेल लिखेंगे, क्लियर है। और इसको निकाला कैसे जाता, हमेशा याद रखिएगा, ई सेल को हम लोग निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला फॉर्मूला है और ये बार बार आएगा, इसके बारे में भी थोड़ा बेसिक्स और बात करेंगे। पहले इसको, ये फॉर्मूला आपको बार बार दिखेगा, यही है ई सेल, इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, ईएमएफ ऑफ अ सेल। और इसको ऐसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, करके दिखाएंगे, एग्जांपल लेंगे। पहले भी फॉर्मूला लिख लीजिए, थोड़ा थ्योरी लिख लीजिए, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस किया हुआ है। ई सेल के लिए फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं, हाँ, ईएमएफ ऑफ अ सेल को या सेल पोटेंशियल को ही हम कह रहे हैं ई सेल, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं है। तो देखिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड का मतलब एक खास कंडीशन में होगा, और वो खास कंडीशन क्या है वो सुनिए। देखिए इसका अगर डेफिनेशन का बात करेंगे तो इसको बोला जाएगा सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बहुत इजी से कर देंगे, देखिए समझते चलते हैं। तीन कंडीशन है, पहली तो जो प्रेशर रहता है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद बराबर होना चाहिए, यानी प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm। अभी आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 atm, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को कन्वर्ट करेंगे कैल्विन में तो 298 कैल्विन आ जाएगा, क्लियर है। तो टेम्परेचर 25 डिग्री रहना चाहिए, प्रेशर आपका 1 atm। और एक लास्ट है जिसको थर्ड केस कह रहे हैं, और वो थर्ड केस में क्या बोलना चाह रहे थे, हाँ, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, एम का मतलब हो रहा है मोलैरिटी, या फिर आप इसको कह सकते हैं कंसंट्रेशन, वो क्या होना चाहिए बताइए, वो होना चाहिए 1 मोलर, ये माना गया है, ठीक है। जो अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है ना, जैसे देखिए यहाँ पे समझते हैं, जो ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे ना ZnSO4, उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर, तब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन का बात करेंगे। और कोई बोलेगा सर 1 मोलर नहीं रहेगा, 2 मोलर, तो 2 मोलर इस सब के लिए कौन सा कंडीशन बात करेंगे, ई सेल। और जब स्टैंडर्ड रहेगा ना तो इसमें क्या लगा रहेगा, नॉट, कुछ नहीं, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड में लिखेंगे ना तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ई नॉट सेल, क्लियर है। और इसको भी कैसे निकालेंगे बताइए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये वाला फॉर्मूला आपको काफी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। हम लोग हमेशा जो बात करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन का बात करेंगे, और वो निकालेंगे सेल का कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। ये फॉर्मूला जस्ट आज के क्लास में ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी सारा क्वेश्चंस बनते जाएगा। इसको लिख लीजिए, और स्टैंडर्ड कंडीशन ध्यान रखिएगा, तीनों चीज होगा, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, या फिर प्रेशर, टेम्परेचर। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड कुछ और नहीं है, जब भी स्टैंडर्ड का बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ये 3 कंडीशन होना चाहिए, एक प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, और लास्ट है मोलैरिटी। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ये ई नॉट वाला बार बार ही आएगा, कैथोड माइनस एनोड। थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, बाहर करें। देखिए नेक्स्ट आते हैं, अब जो IUPAC वाला लोग था ना, उसने कुछ कंडीशन माना। देखिए अभी होने को 2 पोटेंशियल होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं सर, देखिए अभी लिखने का जरूरत नहीं, उसको समझाते हैं पहले फिर लिखिएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल दिए थे जो हम लोग बात कर रहे थे, जिंक किस में जाएगा, Zn2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, देखिए 0 से 2 जा रहा है ना, तो 0 से 2 जा रहा है तो ये कैसा रिएक्शन है बताइए, ऑक्सीडेशन। और इस केस का जो पोटेंशियल होगा, ये जो हो रहा है उसमें जो ताकत लग रहा होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे ई नॉट। ई नॉट लगा दिए मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन वही प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन 1 मोलर रह जाएगा।
तो देखिए ई नॉट का अगर बात करेंगे तो ई नॉट जो आएगा वो किसमें किसमें जा रहा है, देखिए जिंक जा रहा है किसमें, Zn2+ में, तो इसके बगल में ऐसा नीचे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में Zn जा रहा है किसमें, Zn2+ में। ये आप बताए थे सिंगल लाइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये देखिए सॉलिड में होगा और ये एक्वस फेज में होगा, तो जब भी ये सॉलिड है और एक्वस में तो एक सिंगल लाइन डिनोट करते हैं, और इसका पावर आपका बुक में मेंशन रहेगा। ये कैसे आएगा वो हम बाद की क्लासेस में बताएंगे। अभी के लिए इसका वैल्यू होता है क्या, 0.76 वोल्ट कह सकते हैं। ये अभी कौन सा पोटेंशियल आप देख के बता सकते हैं, देखिए यहां से भी देख के बता सकते हैं, यहां 0 से जा रहा है क्या 2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अरे जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना तो ऑक्सीडेशन होता है, और घटेगा तो कहते हैं रिडक्शन। तो ये बेसिकली अभी क्या दिया हुआ बताओ, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो है, तो इसको क्या कहेंगे, देखिए नॉट लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो इसका क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो वैल्यू कितना है 0.76 वोल्ट। हमको जब भी हम लोग बताएंगे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कुछ खास लेना देना नहीं है, होता है बट हम लोगों को कुछ खास लेना देना नहीं है। सर ऐसा क्यों है, तो जो IUPAC वाला लोग मीटिंग किया वो बोला है कि स्टैंडर्ड बना लीजिए, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता था, तो वो लोग जो माना वो किसको स्टैंडर्ड माना है, रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना है। तो वही एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, देखिए हियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ पा रहे हैं, यानी जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात बोलेगा तो हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं लिखना होगा, किसका लिखना होगा, रिडक्शन। अब इसको रिडक्शन लिखना बहुत आसान है, अभी ये वैल्यू कितना है 0.76 है, अगर आप इसको रिडक्शन बनाना चाहते हो, रिडक्शन के लिए क्या करना होगा बताओ जरा, इस रिएक्शन को पलटना होगा, तो अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखो ध्यान से, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Zn। अब ये कौन सा रिएक्शन चलने लगा, ये रिडक्शन हो गया। देखिए 2+ से कहां जा रहा है 0, तो ये घट रहा है तो इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन। और इसका वैल्यू अगर लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं ई नॉट, इस बार क्या हो रहा है Zn2+ जा रहा है Zn में, घट रहा है ना भाई, Zn2+ जा रहा है Zn में, जब भी ये घटेगा तो उसको कहते हैं रिडक्शन, और उसका पोटेंशियल है तो उसको कहेंगे रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये बस एक ही बार हम यूज किए, ऑक्सीडेशन हम यूज भी नहीं करेंगे, ये एक बार जस्ट आपको समझाने के लिए किए, होने को तो ऑक्सीडेशन होगा लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेंगे, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अब रिडक्शन पोटेंशियल लिया कैसे जाता है, देखिए जो ऑक्सीडेशन प्लस पोटेंशियल का जो वैल्यू है ना, वैल्यू तो वही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये 0.76 वोल्ट था तो 0.76 ही रहेगा बट वो माइनस में हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन को आप रिडक्शन आराम से कर सकते हैं, बस साइन को चेंज कर दीजिए। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज IUPAC ने क्या माना है, देखिए वो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या मान लिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जहां कहीं पे भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होगा तो उस समय कंफ्यूज मत करिएगा कि ऑक्सीडेशन का बात कर रहा है या रिडक्शन का, ऑलवेज वो किसका बात करेगा, रिडक्शन का। क्लियर है, बुक में हर एक जगह जो वैल्यू दिया रहेगा वो हमेशा किसका दिया रहेगा, रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का बात भी नहीं करेगा। ये बस एक नॉलेज के लिए बता दिए कि होता ऐसा है, बट हम लोग किसको लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन वाले को। इसको थोड़ा नोट करो फिर आगे और बात करेंगे, लिख लीजिएगा, वो एक लाइन है उसको नोट करके चाहे कहीं पे छोटा सा मेंशन कर लीजिए। केमिस्ट्री में बस बेसिक सा बात है, छोटा सा बात को ध्यान रखिए, आपका सारा चीज होते जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा लेक्चर डाला हुआ होगा, उसको एक बार देख सकते हो तो देख लो, फिर भी डाउट बच जाता तो वो पूछ लो, ठीक है। लेक्चर का रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोग लेट से आएगा तो उसलिए किए, आधा घंटा का है, एक बार देख लो। चलिए हटा दे इसे, अच्छा इसको ऊपर थोड़ा करते हैं। अब बताना, जैसे कॉपर वाला था, कॉपर का एग्जांपल याद होगा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये कौन सा रिएक्शन है जरा बताओ, ये रिडक्शन। देखिए 2+ से 0 जा रहा है, घट रहा है ना, जहां घटता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। और इस केस का जो पोटेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे, E0 Cu2+ Cu। क्लियर है, बात नहीं करो, देख लो इधर, जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। देखिए Cu2+ जा रहा है Cu में, क्या इसको कुछ चेंज करने का जरूरत होगा, नहीं, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लेकिन वो स्टैंडर्ड है और साथ साथ क्या है, रिडक्शन है। तो जब रिडक्शन रहेगा उसको चेंज मत करते रहिएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है वो रिडक्शन वाला ही है। जो बच्चे नए हैं अभी के लिए याद रख लीजिए, हमेशा ये वाला वैल्यू घटेगा। जैसे यहाँ 2+ और यहाँ क्या है 0 है, और इसका वैल्यू गिवन रहेगा, वो वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। ये बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है, यहाँ तक तो कर लेंगे। तो इसको कोई चेंज नहीं करना है, माइनस में नहीं रहता, ये प्लस ही में रहता है, ठीक है, माइनस में नहीं रहता है, ये प्लस में रहता है। माइनस प्लस का रहेगा वो मैं बताता चलूंगा। जिंक का होता है माइनस में, कॉपर का प्लस में ही रहता है। अरे ये टेंडेंसी बताता है, जैसे ये पॉजिटिव में बता रहा है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये छोड़ रहा था, अगर आप रिएक्शन में देखिएगा तो ये छोड़ रहा है, तो इसका वैल्यू कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, अरे इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर को कहते हैं इस रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है,
तो कॉपर और जिंक में से इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा था? कॉपर। तो कॉपर का वैल्यू ज्यादा रहेगा, अभी बताएंगे, सब चीज बताएंगे। तो कॉपर का हमेशा ज्यादा रहेगा। देखिए ना, इसका 0.34 वोल्ट है और इसका देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? -0.76 है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका वैल्यू कम रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। वो अभी लिखाएंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू एकदम सही है, 0.34 होता है, माइनस में नहीं होगा। इसका वैल्यू माइनस में होगा, वो लिखा हुआ है, वो गिवन रहेगा। अगर बुक लाए एनसीईआरटी तो पलट के देखिए, ये वैल्यू लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर बुक है आपके पास तो ये वाला वैल्यू देखिए, जिंक के लिए होगा -0.76, ठीक है। पलटो, पेज पलट लो, दिखाओ, इसमें बता देते हैं। अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो देख लो, इसमें है, थोड़ा सा आगे का है बस। देखो यहाँ पे है -0.76 है, और कॉपर का देख लो यार, कॉपर का भी होगा यार 0.34, खोज लो, देख रहे हो, बुक में है भाई, चार्ट में है आपका, उसके लिए परेशान मत हो। जो अभी बताया जा रहा है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो रिडक्शन होगा, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? हाँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहेगा, ठीक है, वो दिया रहेगा, डायरेक्ट दिया। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों का दोनों निगेटिव है, ऐसा भी हो सकता है दोनों का दोनों निगेटिव है, लेकिन जिसका कम निगेटिव होगा ना उसका वैल्यू ज्यादा, मतलब जिसका वैल्यू कम होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट है क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहां तक हटाएं इसको। देखो एक पॉइंट और लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पॉइंट अभी बताए थे ना, इसको देख लो ना यार, पानी बाद में पीना। देखिए, इफ वी कन्वर्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी जस्ट बताए थे, अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, देन वी चेंज द साइन। तो उसका हम लोग सिर्फ साइन चेंज करेंगे विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो एक जो पॉइंट बताए थे उसको लिख लीजिए, क्योंकि भूल जाएंगे, तो एक छोटा सा लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। cathode will be that terminal which has higher reduction potential. कैथोड वो बनेगा जिसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा हमेशा। और एनोड वो होगा, एनोड will be that terminal which has lower reduction potential। लिखते जाओ, ये सब पॉइंट बहुत काम आएगा आपका, कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। जो बच्चे नहीं भी समझेंगे वो भी आराम से याद करके फुल बना सकते हैं क्वेश्चन। कैथोड पे क्या होता है ये याद रहेगा ना, कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले का वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा, रिडक्शन वाले का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा। बस थ्योरी खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसका 0.76 था ऑक्सीडेशन में, उसको रिडक्शन किए तो -0.76 हो गया। कॉपर का नहीं लिखाए होंगे, कॉपर का तो 0.34 होता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। हमको क्या लेना है? सिर्फ रिडक्शन। ये ऑलरेडी रिडक्शन है, ठीक है, ये ऑलरेडी रिडक्शन है भाई। अरे जिंक वाला ऑक्सीडेशन था, उसको हम लोग रिडक्शन बनाए हैं, ठीक है। जिंक वाला पहले ऑक्सीडेशन था, उसको हम लोग रिडक्शन बनाए हैं। कॉपर ऑलरेडी रिडक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग स्टैंडर्ड किसको मान रहे हैं पता है आपको? स्टैंडर्ड रिडक्शन को मान रहे हैं। लेकिन जिंक वाले में कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या किए? रिडक्शन बनाए हैं। तो रिडक्शन बनाएंगे तो साइन चेंज करेंगे ना। बट कॉपर वाला ऑलरेडी रिडक्शन है। देखिए बता देते हैं भाई, पहले इसको लिख लो। कोई साइन चेंज नहीं करना तुम्हारा, हमेशा जो बुक में सवाल दिया रहेगा वो रिडक्शन पे दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन दिया भी नहीं रहेगा। क्लियर है? वो मानता है कि तुम लोगों को दिक्कत आएगा, तो हमेशा जो बुक में दिया रहेगा वो रिडक्शन दिया रहेगा। हर एक को बैठ के चेंज नहीं करते रहना है, ऑलरेडी रहेगा। अरे कैथोड कौन होगा? ये वाला टर्मिनल याद रखिएगा। कैथोड कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। एनोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक सवाल दिया हुआ है बोर्ड पे, देखो भाई। अब ऐसा सवाल तुम्हारा आएगा, कुछ परेशान नहीं होना है। कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है देख के बता सकते हैं? रिडक्शन। अरे ऑक्सीडेशन नहीं है, प्लस से क्या हुआ है? 0 घटा है ना। जब घटेगा याद रख लो भाई, डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, उसको कहते हैं रिडक्शन। अब ये भूलना मत, एक को खाली याद रखो।
अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो जो बुक में सवाल दिया रहेगा वो हमेशा क्या दिया रहेगा, रिडक्शन का ही सवाल दिया रहेगा। देखिए Ag प्लस गया 0 में तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे भी देखिए 2 प्लस किस में जा रहा है 0, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। और इस दोनों में से बताइए किसका वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाले का। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, कैथोड। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ना वो कैथोड बन जाता है। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्यों बन रहा है कैथोड, क्योंकि देखिए ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खाने का पावर, और इलेक्ट्रॉन खाने का पावर ज्यादा किसका है, इसका 0.80 है और इसका वैल्यू है 0.34। तो इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। एगो बीच में रखा गया है, बोलेंगे कि दो लोग खड़े हैं दूर दूर, कौन पहले लेगा, जो पहले आ जाएगा वो लेके चला जाएगा। तो वैसे ही ये दोनों में अगर कॉम्पिटिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में रखा गया है। समझ पा लिए पास। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इधर Ag को छोड़ा गया है और इधर क्या छोड़ा गया, कॉपर को। तो कौन खा जाएगा, ये चला जाएगा इधर Ag की तरफ। तो यही वैल्यू बताता है कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खाएगा, यानी वो क्या बन जाएगा बताइए, कैथोड। कैथोड का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन खाना। कैथोड पे बताएं ऑलवेज क्या होगा बताइए, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक चीज को समझ सकते हैं। और नहीं आ रहा तो वैल्यू जिसका बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, कैथोड, और जिसका वैल्यू छोटा होगा उसको कहेंगे एनोड। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये कर सकते हैं। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला पढ़े हैं, ये क्या है बताइए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ये जो कैथोड और एनोड का जो वैल्यू भी रखिएगा ना, ये हमेशा कौन सा पोटेंशियल रहेगा बताइए, रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा, चाहे कैथोड का लीजिए चाहे एनोड का लीजिए, हमेशा क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। होने को आप ऑक्सीडेशन से भी निकाल सकते हैं बट कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप एक ही चीज याद रखिए, क्योंकि हल्का सा एक ऑक्सीडेशन बताया तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए हमेशा किसके बारे में सोचिएगा, रिडक्शन के बारे में। कोई टेंशन नहीं। तो अब ई नॉट कैथोड की जगह क्या डाल देंगे बताइए, कैथोड की जगह है 0.80 माइनस, और इसके जगह है 0.34। यूनिट जो आएगा वो वोल्ट आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, 0.46 ना। तो ये आ गया आपका ई नॉट सेल। मतलब अगर आप Ag और कॉपर का जो बैटरी बनाइएगा ना, उसका कितना पावर डेवलप करेगा बताइए, 0.46 वोल्ट। क्लियर है? आप बैटरी यूज करते होंगे तो देखना उसमें लिखा रहता है 1.1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो आप इससे आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और वो किस कंडीशन में, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में कर सकते हैं ना। अब सेल रिप्रेजेंटेशन बताए थे, ये लास्ट क्लास का चीज है। सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बताए थे, ये तो आज का क्लास में बताए हैं। और सेल रिप्रेजेंटेशन के हम लोग क्या बताते थे, एनोड ब्रिज कैथोड। क्लियर है? एनोड ब्रिज कैथोड, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास का चीज है। कर पाए कुछ लोग, दिखाओ जरा। ये लास्ट क्लास का चीज है, ये आज का था और ये लास्ट क्लास का चीज है। पहले इतना नोट करो, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन भी बता देते हैं। देखो एक बार रिकॉल भी कर दे रहे हैं। अरे ए का मतलब क्या होता है, एनोड। जो बच्चे नए भी हैं वो भी कोशिश करना समझने के लिए। एनोड। बी का मतलब होता है ब्रिज, और सी का मतलब होता है कैथोड। ब्रिज का सिंबल हम बताए थे, याद है? ब्रिज का सिंबल होता है डबल स्ट्रेट लाइन, ऐसे करते हैं, ब्रिज का सिंबल है ये। और देखिए, और कोई अगर फेज डिफरेंस रहता है, मान लीजिए कोई सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, तो उसके लिए सिंगल लाइन दिखाते हैं। क्लियर है? सॉलिड और लिक्विड रहेगा तो सिंगल लाइन, या फिर लिक्विड और गैस रहेगा तो भी सिंगल लाइन, या फिर क्या और क्या बन सकता है, सॉलिड गैस या फिर गैस सॉलिड रहेगा तो भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें एनोड पे कौन सा चीज हो रहा है, ये वाला चीज हो रहा है ना। देखो एनोड, और एनोड पे हमेशा याद रखेंगे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। ब्रिज पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्रिज के लिए क्या करेंगे, डबल लाइन खींचेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या होता है पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे बताओ कौन सा चीज चलेगा, ऊपर वाला Ag चलेगा या कॉपर चलेगा, कॉपर चलेगा ना, क्योंकि देखिए ना लिखा हुआ है एनोड है, तो एनोड पे ये वाला रिएक्शन चलेगा। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए अभी बताए थे, जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो इसी का उल्टा कर दीजिए, जब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, इंक्रीज करना है तो पहले किसको लिखेंगे, पहले कॉपर को लिखेंगे और कॉपर 2+ को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाना है ना। तो क्या लिखेंगे, कॉपर सॉलिड होता है और फिर उसके बाद कॉपर 2+। कर सकते हैं? अरे देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ब्रिज की जगह ब्रिज। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब घटना चाहिए। तो ये देखो कैथोड पे कौन सा चीज चलेगा, Ag वाला, और Ag वाला ऑलरेडी घटा हुआ दिख रहा है, तो घटा हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ag प्लस सिंगल लाइन, क्योंकि प्लस वाला लिक्विड फेज में होगा और Ag सॉलिड फेज में। ये होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, ये लिखना होगा। आया बात समझ में? ये कर सकते हैं, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताए थे, फिर से एक बार रिकॉल किए। कैथोड में कुछ नहीं करना होगा, बस एनोड पे क्या करना होगा, पलटना पड़ेगा। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, यहाँ पे देखिएगा हमेशा 0 रहेगा स्टार्टिंग और एंड में क्या होगा, पावर जो ये जो वैल्यू होता है वो 0 0 होता है, बीच के प्लस वाला चीज डाल देना है। कर सकते हैं ना? तो इसको कर लीजिए।
सेल रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में बताए हैं, जाके वीडियो देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें दिक्कत है। अब समझ में आया होगा क्या करना है। कुछ लोग एजी को लिख दिए हैं नोट पे, भाई एजी एनोड कहाँ से बन गया, साफ साफ लिखे हैं कैथोड, ठीक है। कुछ लोग है तुम्हारे अलावा भी है, तुम तो जीनियस है, ठीक है। चलिए आगे, या लिख रहे, लिखने दो। कहाँ पे थे, क्या है लूम यार? हाँ, मैं हर जगह प्रेजेंट हूँ यार, तुम लोग, हम कहीं नहीं रहते हैं, तुम लोग हमको देख के हमको बदनाम नहीं करना है। मेरे को बहुत लोग कहीं पे भी देखता है यार, ऐसा तुम नहीं बोल रहे, और भी बच्चा लोग बोलता है। मैं नहीं था भाई, तुम लोग कहीं और देखा होगा। किसी का दिमाग में ज्यादा रहता है ना, तो उसको हर जगह वही दिखता है, ठीक है, ये होता है, तो इसलिए दिमाग में मत रखो, ठीक है। चले आगे, एक सवाल और दिए हैं, इसको खुद से ट्राई करना है। इस चैप्टर से याद रखिएगा, आपका केस बेस्ड स्टडी भी आएगा, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी आता है सीबीएसई में, तो आपका इस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी आता है। वही नहीं है, कॉपर दिए थे और एजी प्लस ही दिए थे क्या? तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अरे ये तो मिटेगा नहीं ना। अब इसको देखो, अगर हम लिख देते हैं ई नॉट Fe2 प्लस Fe माइनस 0.44 वोल्ट। अब बनाओ, हाँ माइनस 0.44 है, नहीं होगा बाबू, ये ऑलरेडी रिडक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जबरदस्ती प्लस नहीं करना है, यहाँ पे Fe2 प्लस Fe है, ये माइनस में ही रखना है, रिडक्शन है ना, ऑक्सीडेशन देता तब चेंज करते हैं। वैल्यू तुम सोच रहे हो ई नॉट ना, वो तो होगा ही ना यार, अब उसमें क्या पूछ रहा है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो वो तो होगा ही, माइनस माइनस प्लस, हाँ वो होगा। पहले कौन एनोड कैथोड होगा ये बुझाया है ना, ये क्या होगा, कम है ना इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू कम होगा उसको क्या कहेंगे, एनोड, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको कहेंगे कैथोड, कह सकते हैं इसको, दिक्कत है, वैल्यू ज्यादा है तो कैथोड बोलेंगे। कैथोड का वैल्यू कितना है 0.80 और एनोड का वैल्यू है माइनस 0.44। हाँ बोलो, ठीक है, आ रहे हैं, इसको देख लीजिए, 0.80 प्लस 0.44, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.24 ना, क्या कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं ना, हाँ 404 8 4 12, ठीक तो है, 1.24 वोल्ट। चलो भाई, कम से कम सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत लोग सही लिखे हैं। सेल का क्या लिखना है बताइए, एनोड, ब्रिज, कैथोड, हम इधर ही लिख रहे हैं। एनोड पे कौन सा चीज चल रहा है, ये वाला, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताइए, इसको उलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, Fe जाएगा Fe2 प्लस में, ब्रिज के लिए डबल लाइन दिखा देंगे, और कैथोड पे क्या होगा, जैसा है वैसा ही, तो Ag प्लस Ag। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, बोलो, ये मैक्सिमम लोगों का सही था, तो इसमें हम नहीं कर रहे हैं ज्यादा। एनोड पे हाफ रिएक्शन लिखना है, तो देखिए एनोड पे यही वाला रिएक्शन चल रहा होगा, तो क्या जा रहा होगा, देखिए ये बताना चाह रहा है Fe जा रहा है Fe2 प्लस में, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है अभी नहीं, क्यों, देखिए आयरन एक है, बट चार्ज देखिए, इसका चार्ज 0 है, इसका 2 प्लस है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डालते हैं। इलेक्ट्रॉन उधर डालिएगा जिधर ज्यादा चार्ज है, तो इधर 2 प्लस है, तो इधर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, हो गया अब जाके बैलेंस। तो एनोड हाफ रिएक्शन ये वाला चीज है, क्लियर है। एनोड पे ये वाला रिएक्शन क्योंकि 0 है, यहाँ 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी अब चार्ज क्या हो गया 0, चार्ज 0 होना चाहिए, और एलिमेंट ऑलरेडी बराबर है, यहाँ पे भी एक आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है। इसी तरह से आप लोग बताइए कैथोड पे क्या लिखेंगे, हाँ देखिए Ag प्लस पे कैथोड वाला चीज तो यही चीज चल रहा है, तो Ag प्लस जाएगा Ag में, तो पहले वो लिख लीजिए, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, एलिमेंट वाइज बैलेंस है बट चार्ज वाइज बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ +1 है और यहाँ 0 है, तो इसको 0 कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस कट गया, ये हो गया। अब इसके बाद ओवरऑल लिखा जाता है, ओवरऑल लिखने का क्या तरीका होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, देख लो एक बार फिर लिख लेना, यही दोनों को मिला के क्या बनाना है, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल बनाने के लिए क्या होता है, इस रिएक्शन को देखिए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 को और 2 को तो जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे, बट क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर करके जोड़ेंगे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताइए, इक्वेशन 2 से, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके पास भी क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, खाली यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिया जाए, देखो तो इक्वेशन 1 में क्या था Fe था,
तो क्या लिखेंगे Fe, और फिर उसके बाद प्लस है तो देखिए प्लस के लिए प्लस लिखेंगे। लेफ्ट साइड का पहले काम कर रहे हैं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या लिखेंगे 2Ag प्लस, कर सकते हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। एरो था एरो, कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कट गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड है, कट जाएगा। आगे बचेगा तो क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या है Fe2 प्लस और क्या है बताओ, प्लस की जगह प्लस और 2 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आ जाएगा 2Ag। ये हो गया फाइनल रिएक्शन। ठीक है, किसी किसी का छूटा था 2 तो 2 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यही है, अगर आपका अच्छा लगा तो 5 नंबर में सीधा सीधा दे देगा, छोटा सा क्वेश्चन है 5 नंबर में आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 नंबर है ना, तो इसमें बनता है आपका 5 नंबर का सवाल यहाँ से एक आएगा ही आएगा। तो यह है इजी सा, लेकिन अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। या फिर नस्ट इक्वेशन, इस सबसे भी सवाल आता है, बताएंगे कैसे आता है। नस्ट इक्वेशन इसी में आएगा। ठीक है, हाँ तो क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ गलत क्या है? अरे तोतला भी हूँ मैं। ठीक है, हटाएं इसको। एक सवाल है, अब इसको खुद से बना लोगे। हाँ अभी बनाना है, कहाँ बनाएगा तुझे? देखो ऐसा भी हो सकता है दोनों का दोनों निगेटिव है, समझ पा रहे हैं, दोनों का दोनों निगेटिव है। क्वेश्चन पहले समझ लो, लिखो। इस बार डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, इस बार सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है और आपको समझना है। जिंक जा रहा है Zn2 प्लस में, Fe2 प्लस गया Fe में। करो, सवाल लिखा हुआ है फाइंड। हाँ अब ये दोनों निगेटिव में, अब इसमें भी तो कोई बड़ा होगा यार, बताओ तो जरा कितना कॉमन सेंस है। ये कौन बड़ा है भाई ये दोनों में से? ये पता है ना, ये बड़ा है तो ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। चाहे यहाँ से भी देख लीजिए ना, ये क्या है कैथोड है और ये क्या है एनोड, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, माइनस में भी वैल्यू देखिएगा, माइनस में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वो कैथोड बनेगा, जो छोटा होगा वो एनोड बन जाएगा। -0.44 बड़ा है -0.76 है। कर्जा समझ लीजिए, देखो बच्चा 44 रुपए में है, एगो 76 रुपए का कर्जा, तो ज्यादा अमीर कौन है? 44 रुपए वाला ज्यादा अमीर है। इधर कर्ज में ही है लेकिन 44 रुपया वाला 76 से ज्यादा अमीर है। हाँ कंपैरेटिवली, अमीर गरीब जब भी बात करेंगे तो कंपैरेटिव टर्म है। अरे ई नॉट सेल है तो ई नॉट सेल तो आराम से निकाल सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड का वैल्यू कितना है देखिए -0.44, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस यहाँ आएगा, डायरेक्ट कर दे रहे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया बचा 2, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 7 में से 4, ये इतना वोल्ट आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये बात बता दे रहा हूं, वैसा बैटरी नहीं बनेगा जहां माइनस आ जाए, तो कहीं माइनस आ रहा होगा ना तो आपका आंसर कहीं गलत कर रहे होंगे। ठीक है, ई नॉट तुम्हारा जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो दिखेगा वो पॉजिटिव ही दिखेगा। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन चल रहा है देखो जरा, एनोड पे तो जिंक वाला चीज चल रहा है। ठीक है, तो एनोड पे जिंक चल रहा है तो क्या हो जाएगा बताना जरा, Zn जाएगा किसमें, Zn2 प्लस में, कर सकते हैं ना। और क्योंकि यहाँ पे एनोड में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए तो 2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe2 प्लस, Fe में तो जाएगा लेकिन इसमें क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ओवरऑल करना है तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा सीधा दोनों को जोड़ दीजिए, इसको 1 मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन बराबर है ना तो जोड़ दीजिए 1 प्लस 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बचेगा ये ऐसा जिंक प्लस Fa2 प्लस और Zn2 प्लस प्लस Fe। ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है भाई। सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड कैथोड आराम से कर सकते हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको कहेंगे कैथोड, जिसका कम होगा उसको कहेंगे एनोड। माइनस प्लस वाला भी दिक्कत खत्म हो गया ना। जो भी सवाल आएगा आपका हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल देगा, देखिए ना हमेशा ये घटते हुए दिखेगा, ऑक्सीडेशन नहीं देगा आपका। ठीक है, ऑक्सीडेशन एकदम नहीं देगा। हाँ पूछना है कुछ, पूछो। इलेक्ट्रो से ही है तो क्लास ओवर होने दे जाओ, फिर उसके बाद पूछ लेना। हाँ हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी पुराना वाला चीज ही है। 1 मिनट रुक जाओ अभी हम लोग, क्योंकि फिर बाकी तुम तो पूछेगे, बाकी लोग क्या करेगा। नहीं क्लास अभी खत्म नहीं हुआ यार, क्लास तो अभी चलेगा। रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, क्या बोल रहा है बोलो। ये हम लोग पढ़े हुए थे, गिव्स फ्री एनर्जी ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते थे, क्या होता था इसका डेफिनेशन, या कुछ बता सकते हैं?
फॉर्मूला नहीं, क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी है क्या चीज? अरे किसी बॉडी के पास जितना एनर्जी है उसमें से कितना वो काम कर सकता है, उस एनर्जी को कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तुम खा पी के आया, मान लीजिए तुम्हारे पास एनर्जी है 100 जूल का, लेकिन तुम कुछ काम कर रहा है वो मान लीजिए 90 जूल का ही काम कर रहा है, और उस 90 जूल को ही कहते हैं डेल्टा जी, जिसको कह रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी। कितना है उससे मतलब नहीं है, कितना का काम कर पा रहे हो उस एनर्जी को कह रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये ऑलरेडी 11th में पूछ चुका है। तो इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी। इसके लिए एक रिलेशन होता है वो बता देते हैं, डेल्टा जी बराबर -n f ई सेल। बोलो किसमें? अरे तो स्टैंडर्ड में भी ले सकते हैं, अभी बताते हैं, देखो यार। अरे अगर इसको स्टैंडर्ड लेना है तो इसको डेल्टा जी नॉट ले लो, इसको स्टैंडर्ड लेगा, ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। हो गया, और क्या करना है? स्टैंडर्ड कुछ नहीं है भाई, स्टैंडर्ड लेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्लियर है? ये नॉर्मल हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो ये रिलेशन होता है, बहुतों को इसमें से पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। तो देखिए इसको हम समझाते जाएंगे एक एक करके। पहले तो डेल्टा जी को क्या बोलेंगे? गिव्स फ्री एनर्जी। लिखा हुआ है ऊपर तो हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। एन को क्या बोल देंगे बताना जरा? नंबर ऑफ मोल्स नहीं, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अरे जैसे यहाँ पे अभी बात कर रहे थे, जेंट जा रहा था Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 2 का। तो यहाँ पे एन का वैल्यू बताएगा कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, क्या बताएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कह सकते हैं। एफ का मतलब किसी को पता है? एफ को कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट। बताते हैं कि क्या होता है। फैराडे नहीं है भाई, फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू आपको होगा, वो होगा 96,500। अब कैसे आता है बता देते हैं आपको। 96,500 कूलम पर मोल, ये वैल्यू होता है फैराडेज एक कांस्टेंट। इसको भी बताएंगे, फैराडेज कांस्टेंट को डिफाइन कर देंगे। पहले इसका जो लिखा हुआ उसको बता दे रहे हैं, बाकी सब तो पता ही है आपको। ई सेल को क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल। बता रहे हैं कि क्यों करेगा। ई सेल पॉजिटिव होगा ना तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। ई सेल तो पॉजिटिव ही रहेगा, ई सेल पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। डेल्टा जी का वैल्यू अगर निगेटिव होता तो याद है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता था, खुद ब खुद होगा। क्लियर है? तो अगर बैटरी आपका है, ई सेल पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। बता रहे हैं, अभी सब पे आ रहे हैं, बस तुम लोग थोड़ा आगे का चीज पूछ रहे हो। इसको लिख लो, बताते हैं और क्या कैसे हो रहा है। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये काम में आएगा। कोई बोलेगा डेल्टा जी नॉट को क्या बोलेंगे बताना जरा? क्या बोलेंगे? गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एट स्टैंडर्ड कंडीशन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बाकी सब चीज सेम रहेगा। फैराडेज कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। फिजिक्स में अभी तक फैराडेज कांस्टेंट नहीं आया है। किसी को पता नहीं है फैराडेज कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? एक मोल जानते हैं ना? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, उस चार्ज का वैल्यू यही आता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल सकते हैं कोई? क्या निकालेगा? भूल तो गया होगा, हम बताते हैं। ठीक है, छापो पहले, बता रहे हैं। हाँ ऊपर तो कर सकते हैं ना। एफ को कैसे डिफाइन किया गया वो सुनो। इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उस टर्म का ही नाम दिया गया फैराडेज कांस्टेंट। और कोई पूछे इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होता है चार्ज का, क्या होता है बताइए? कूलम। पर एक मोल के लिए है ना, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया? कूलम पर मोल। क्लियर है? फैराडेज कांस्टेंट का यूनिट भी ध्यान रखिएगा, कूलम पर मोल होता है। अब ये वैल्यू कितना आएगा वो बताते हैं। नहीं भाई, 96,500 आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आता है 96,487। ठीक है, बताते हैं, देखो। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है पता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये पढ़े होंगे 1.6 मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ना, निगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं कर रहा हूं। 1.6 10 का पावर -19 कूलम पढ़े हैं।
हमको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकालना है, कितने का, 1 मोल। और 1 मोल का वैल्यू पता है ना सभी को, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 10 का पावर 23। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे हमको पता है इतना चार्ज है, तो 1 मोल पे निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1.6 10 का पावर -19 इंटू 6.022 10 का पावर 23। इसका अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आता है वो आता है 96,500। क्लियर है? तो बैठ के कोई पूछेगा नहीं, बस डेफिनेशन थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, करके देख लेना। इसको और कंप्रोमाइज करेंगे तो इसका वैल्यू 96,487, तो उतना कुछ नहीं करिए, ये वाला वैल्यू याद रखिएगा। हाँ अप्रोक्स, देखिए ना सिंबल लगा दिए अप्रोक्सी के, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा ना, बार बार 487 काटने में भी दिक्कत होगा। वही 96,500 लीजिए, बुक में भी यही लेके चल रहा है। हाँ करके देख लेना, इतना ही आ जा, ठीक है। अरे कर लो ना, यहाँ पे भी पॉइंट है ना, थोड़ा आगे भी दिमाग लगाओ। खाली पावर का वो देख रही है, 10 का पावर 4 आ रहा, वो हमको भी दिख रहा है, पर आगे भी तो पॉइंट लगेगा। अरे 16 सीधा सीधा 96 आ जा रहा है, देखो ना, पर एक पॉइंट आएगा 9.6 आएगा, और उधर से 4 को 0, तो ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैराडेज कांस्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और थोड़ा बात करते हैं, डेल्टा जी का वैल्यू आपको बहुत सारा चीज बताता है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। देख लो भाई, ऑलरेडी 11th वाला चीज, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, हटाएं इसको ना। देखो ये हम लोग पढ़े थे, अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो वो कैसा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा जी निगेटिव होगा ना, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद चलेगा। जैसे पानी बहता है अपनी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, तो वो कैसा रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस। उस केस के लिए अगर डेल्टा जी निकालिएगा ना तो 0 आ जाएगा, सॉरी 0 से कम आ जाएगा। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भाई, अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 है मतलब कोई ओवरऑल नहीं जाएगा, ना लेफ्ट से राइट जा रहा है ना राइट से लेफ्ट जा रहा है। क्लियर है? तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। और एक लास्ट है डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसको लिख लीजिए। रिएक्शन क्वेश्चन भी बेसिक सा चीज है, बताएंगे लेकिन लास्ट क्लास में ही बता देंगे, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इसको यूज करेंगे। क्यों पढ़े होंगे आप लोग, ये सब बेसिक सा चीज बता रहे हैं जो हम लोग आगे यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। क्यों बताए थे याद है, कंसंट्रेशन होता था प्रोडक्ट का बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। ठीक है, क्यू को कहते थे रिएक्शन क्वेश्चन। ये अभी बताएंगे, फिर से नेक्स्ट क्लास में कुछ नए बच्चे आ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज रहने देते हैं बाकी ठीक है, जाइए आज के लिए इतना ही रखो, और जिसका जो डाउट था वो पूछ सकते हैं। ठीक है।